हम भी याद करेंगे कि दाऊ के साथ हमने खाना खाया। 2-3 सीन कर देने बहुत आसान बात होती है, उसमें आप अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। लेकिन जब आप पूरा का पूरा करते हो ना, तो वो करना बहुत कठिन बात है। और मैं थैंक्स करता हूँ उन एक्टर्स को जो कि मतलब पूरी पिक्चर निभा लें। मैं किसी से शिकायत नहीं करता इस तरह की ना। तो अंततः आपका अंत मिला तो सब बड़ा। मेरा फेवरेट को स्टार अभी तो जो है आपके विनय पाठक है। मिथ्या में मैंने थोड़ा सा ग्रे शेड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि क्या बोलते हैं कि उस तरह का किरदार मुझे और मिले। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब कि मैं छोड़ के निकल जाऊँ, अपने घर चला जाऊँ वापस। एक अच्छी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट। अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो चाहे वो लीड आर्टिस्ट हो या फिर साइड एक्टर, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार से बात करने वाले हैं जिनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी इतने धमाकेदार हैं कि उनकी एक छोटी सी स्क्रीन प्रेजेंस भी फिल्म में 4 चांद लगा देती है। एंड ही इज नन अदर देन ब्रजेंद्र कला। सर, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे इंपैक्टफुल रोल्स किए हैं और आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में वो काफ़ी काबिले तारीफ है, राइट? तो आप अपने कैरेक्टर्स को कैसे चूज करते हैं? मैं चूज नहीं करता, वो अपने आप ही चूज करके भेज देते हैं। अच्छा। कोई भी फोन आया कि ये किरदार है, तो मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि इसमें मुझे करने के, देखो शुरुआती वक्त में जब जो भी कैरेक्टर मिले थे तो आप हर हाँ कर देते थे, क्योंकि वो ऐसा वाला समय नहीं था कि आप चूज कर सको। आज की तारीख में भी मतलब चूज करने वाली बात तब होती है जब बहुत ही ऐसा लगे कि अरे यार क्या है। जैसा भी कुछ मैंने मना किए हैं, तो अभी क्या है कि मना करने की क्षमता आनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में एक सक्सेस होती है कि हर बात को हाँ कर देना। तो चूज करने की जहाँ तक बात है कि कोई भी किरदार अगर मिलता है आपको, तो मैं उसमें क्या देखता हूँ कि इसमें मैक्सिमम कितना मेरे लिए है करने के लिए कि मैं उसको अच्छी तरह से अपना कुछ क्या ऐड ऑन कर पाऊँ। तो मोस्टली यही है कि मतलब कुछ ना कुछ उसमें मैं ऐड करता हूँ। चाहे आपने जो भी किरदार देखे हो फिलहाल, 50% अगर लिखा हुआ है तो कम से कम 50% मैं अपना डालने की कोशिश करता हूँ। ओके सर, आपने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस और क्यूटी कैरेक्टर्स किए हैं जो बहुत ही मजाकिया भी हैं और काफ़ी ह्यूमरस हैं। तो आप क्या रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं? पता नहीं। तो ओके। हाँ मतलब नेचुरली क्या होता है ना कि जो काम आप करते हैं, मैंने देखे मेरे मेरे मतलब मित्र जो हैं वो हैं, या जैसे मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो असरानी जी एक लेजेंडरी एक्टर हैं। तो जब उनको हम काम करते हुए देखते हैं और जब पर्दे पे जब हमारी मुलाकातें होती हैं, बातचीत हुई अगर उनसे, तो इतने क्विकी हैं, पता है, इतने मजेदारी बात करते हैं। तो दिखता है कि मतलब इस तरह से जॉनी लीवर साहब हैं, है ना, कि जिस तरह का वो काम करते हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं, जॉनी भाई से बातचीत करते हैं, तो वो फन, वो चीज़ जो है, तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अगर विलेनिश है तो वो वो शायद नहीं करता होगा ऐसा। करेक्ट है सर। सर, अगर आपको लीड रोल ऑफर हो तो आप किस तरह की फिल्में करना चाहेंगे? मैं अगर लीड रोल में कुछ पिक्चरें होती हैं, जैसे कुछ मैंने की भी हैं और कुछ की बातचीत चल रही है, तो मैं मोस्टली एक सिंपल साधारण सा, अभी जैसे मेरा एक सीरीज है मेरी आम आदमी फैमिली, उसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर हूँ, ठीक है ना। 4 सीजन हमने उसके किए। वो घर परिवार का एक मिडिल क्लास का इंसान है जो कि मतलब बैंक में काम करता है। तो वो उस तरह का किरदार जो कि ना फैमिली से जुड़ा हुआ एक फैमिलियर किरदार, इस तरह का वो मैं करना पसंद करूंगा। साथ के साथ अगर कोई मुझे सेंट्रल कैरेक्टर मिलता है इस तरह का जो थोड़ा सा हल्का सा ग्रे शेड लेके हो और एंड में जाकर के भले ही वो एक पॉजिटिव शेप में आता है, कुछ होता है, मतलब कुछ पर्पस वाला हो कि जिसमें करने के लिए आपके पास कुछ रहे। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि 2-3 सीन कर देने बहुत आसान बात होती है, उसमें आप अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। लेकिन जब आप पूरा का पूरा करते हो ना, तो वो करना बहुत कठिन बात है। और मैं थैंक्स करता हूँ उन एक्टर्स को जो कि मतलब पूरी पिक्चर निभा लेते हैं। सर, जैसे आपके जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है? तो कभी ऐसा हुआ है सेट्स पे कि आपको कोई डायलॉग दिया गया और आपने अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया, इम्प्रोवाइज कर दिया हो कि नहीं मुझे ये इस तरह से करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये तो अमूमन होता है। अधिकतर आप हाँ, इम्प्रोवाइज करते क्योंकि हैं? देखो क्या होता है ना कि मैं मानता हूँ कि डायलॉग जो है ना वो डायलॉग की तरह से ना हो। डायलॉग जो है बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, तो अभी उसी तरह की परफॉर्मेंस चलती है ना। कुछ कुछ फिल्में होती हैं, कुछ अदायगी होती है इस तरह की जो डायलॉग जैसा हो, कि जिसको मतलब आपने मार दिया ना उस तरीके से। लेकिन अभी क्या है कि हम आम बोलचाल में किस तरह से बात करते हैं, वो ऐसा डायलॉग की तरह नहीं लगना चाहिए।
तो जब डायलॉग की तरह नहीं लगेगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नेचुरल, तो वो बनाना पड़ता है ऑन द स्पॉट। सर आपने कई बड़े एक्टर्स के साथ और डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिसमें इम्तियाज अली और काफ़ी सारे बड़े नाम शामिल हैं, कोई ऐसा कोलैबोरेशन जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा हो? हाँ, जैसे मतलब अभी फिलहाल मैं अमित मसूरकर का नाम लूंगा, जिनके साथ मैंने शेरनी की, उसमें एक अच्छा खूबसूरत सा किरदार जो कि मतलब एक अच्छी लेंथ वाला और एक मल्टीपल शेड लिए हुए उस तरह का किरदार, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं वो है, उसके बाद सुजीत सरकार के साथ गुलाबो सिताबो, अच्छा है ना, उसमें मैंने वो किया है, वो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में जो है कुछ इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता रहे। ओके सर, कभी आपने किसी रोल के लिए मना कर दिया हो और वो रोल बहुत ही हिट हो गया हो और आपको फिर बाद में अफसोस हुआ हो कि अरे मैंने क्यों मना कर दिया इस कैरेक्टर के लिए? वो तो कभी-कभी छंद इस तरह का बन जाए कि मतलब अवेलेबल ना हो, है ना, वो डेट्स ना मिली हो तब जाके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बात बनी नहीं। अच्छा। हाँ, वो कहानी किसी हम पुराने एक्टर्स के सुनते आ रहे हैं कि मतलब उन्होंने ये फिल्में छोड़ दी और वो पिक्चरें जो है सुपर डुपर हिट और बड़ी-बड़ी फिल्में। हाँ, लेकिन अभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। अच्छा सर, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो आपने थिएटर से स्टार्ट किया था, फिर आपने बॉलीवुड तक का सफ़र, एक काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। तो सर कैसी रही जर्नी आपकी? रिजेक्शंस आए आपको, चैलेंजेस आए, स्ट्रगल्स आए, किस तरह से आपने ओवरकम किया, किस तरह से आप आए? भाई देखो क्या है कि मैं किसी से शिकायत नहीं करता इस तरह की ना, तो अंततः आपका अंत भला तो सब बड़ा। और एट लास्ट मतलब एक समय लगा और मैं टूटा नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्शन में असिस्ट भी करता रहा, मैं राइटिंग भी करता रहा, मैं एक्टिंग भी करता रहा, तो मेरे पास कई सारे आयाम थे कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब कि मैं छोड़ के निकल जाऊं, अपने घर चला जाऊं वापस, इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं आई। होता क्या है कि जब आप काम करते हैं और आपके पास अगर कुछ मल्टीपल शेड हैं, कि जैसे मैं लिख भी लेता हूँ, कि मैं असिस्ट भी कर लेता हूँ, तो ये सब चलता रहा मेरे साथ साथ। लेकिन इत्तेफाक से फिर धीरे धीरे करके जब मेरे को एज एन एक्टर एक्सेप्टेंस मेरी बन गई और मैं काम करता रहा, तो फिर बाकी की 2 कामों फिर कमी आ गई। फिर मैं राइटिंग में भी मतलब कम कम ध्यान देने लगा। लेकिन फिलहाल मैं राइटिंग में अभी फिर से कुछ लिख रहा हूँ और वो करूँगा। और प्रभु की कृपा रही तो आगे हो सकता है कुछ मैं डायरेक्शन में भी कुछ करूँ। बहुत अच्छी बात है ये। सर एक लास्ट रैपिड फायर राउंड है, छोटा सा है, आपको बहुत ही जल्दी आंसर देना है। एक साउथ का एक्टर या डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? अभी तो मतलब ये जिन्होंने क्या बोलते हैं, ये बनाई है पुष्पा वगैरह। अच्छा, ओके। योर फेवरेट को स्टार? मेरा फेवरेट को स्टार अभी तो जो है आपके विनय पाठक है। ओके। योर फेवरेट डायलॉग, जो आप ही का फेवरेट हो, मतलब जो आप ही का डायलॉग हो और फेवरेट हो आपका? मेरा पान सिंह तोमर का ही है कि मतलब हम भी याद करेंगे दाऊ के साथ हमने खाना खाया। ओके। वन सीरीज और मूवीज जो आपने देखी हो और आपको बहुत पसंद आई हो अभी रिसेंट टाइम में? अभी रिसेंट टाइम में जो भी मैंने बस सीरीज। हाँ, सीरीज या मूवीज या कोई भी सर। हाँ, सीरीज तो मुझे अभी क्या बोलते हैं ये काली काली आंखें। अच्छा, इट्स नाइस। ओके, आपका फेवरेट खाना, पसंदीदा खाना? फेवरेट खाना वैसे तो राजमा चावल है। अच्छा, ओके। अगर आपको आपका कोई रोल एक दोबारा से करने का मौका मिले तो आप उस कौन सा रोल चूज करोगे और क्यों? एक है मिथ्या में मैंने थोड़ा सा ग्रे शेड किया हुआ है। हाँ। मैं चाहूंगा कि क्या बोलते हैं कि उस तरह का किरदार मुझे और मिले और उसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके। ओके। हाँ, अच्छे से करूँ। ओके। एक गलती जो यूजुअली जो एक्टर्स होते हैं वो करते हैं जब वो आते हैं इंडस्ट्री में और उन्हें नहीं करनी चाहिए, बेसिकली इट्स अ एडवाइस फॉर द पीपल, फॉर द यंगस्टर्स जो आ रहे हैं। एक गलती जो एक्टर्स करते हैं कि जब थोड़ी सी सफलता उनको मिलती है तो बोरा जाते हैं, है ना, वो इधर उधर हिल जाते हैं एकदम से और सबको ऐसा समझते हैं कि बस ये सब कुछ मेरे नाम पे चल रहा है। ऐसा उनको कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है हमेशा एक सा नहीं रहता और हमको मतलब उसका सम्मान करना चाहिए और थोड़ा सा संभल के स्टेप इन होना चाहिए। That's it, sir. Thank you so much for this very nice rapid fire round.